और इससे अभी तक पूरे YouTube में किसी ने भी रिवील नहीं किया, क्योंकि ये अंदर की बातें होती हैं जो सब कोई खुला करके नहीं बताता है। हमारे पास बहुत सारे शेयरिंग ग्रुप होते हैं। मतलब कि आप फेसबुक से कितना कमा लेते हैं? तो भाई ये चीज को तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। आपकी ऑडियंस इतना समझदार होगी, वो देख करके यहाँ पर काउंट कर ली कि भाई यहाँ पर मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले में पूरा लाइव प्रूफ यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखा देता हूँ। आपको मेरे पास अभी फिलहाल 5 पेज हैं जो मोनेटाइज हैं, जिनमें एड्स ऑन रील्स से इंस्ट्रीम एड से अर्निंग होती है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है शिवम भाई, जो कि फेसबुक से काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और रेवेन्यू जनरेट करने में इसमें एक बड़ी दिक्कत आती है कि यार पॉलिसी इशू आ जाता है। तो शिवम भाई आपको बताएंगे कि पॉलिसी इशू भी कैसे हटाते हैं, और वो भी कॉपी पेस्ट से अर्निंग करने लग रहे हैं। तो चलिए जानते हैं भाई की जर्नी। तो सबसे पहले आप आपका नाम बताइए, कहां से आप बिलोंग करते हैं, और आपने फेसबुक पर कॉपी पेस्ट कैसे स्टार्ट किया? तो सबसे पहले थैंक यू भाई अपने चैनल में मुझे फीचर करने के लिए। तो मेरा नाम शिवम है, मैं यहाँ पर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, मतलब प्रयागराज में रहता हूँ। और मैंने पिछले 2 साल से फेसबुक में कॉपी पेस्ट करना शुरू किया था, जब यूट्यूब में कोई भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं बता रहा था जो अभी लोग बताते हैं। तब मुश्किल से 1 ही 2 लोग थे, मोस्टली लोग पाकिस्तान के थे, जो यहाँ पर फेसबुक के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स देते थे। तो काफी समय से, जैसा कि आप देख सकते हो शिवम भाई काफी पहले से है, तो ये आपको वो सीक्रेट बताएंगे जो कि नए लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि ये काफी पहले से है। तो शिवम भाई, जैसे आपने अचानक फेसबुक स्टार्ट किया, या फिर इससे पहले भी आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए और कुछ कर चुके हैं? भाई इसके पहले मैं आपके ऑडियंस को बता देता हूं, पहले मैंने YouTube में ट्राई किया था। मैं यहाँ पर कई सारे चैनल खोले थे, इनमें काम कर रहा था, लेकिन YouTube में मुझे उतना नॉलेज नहीं था कैसे क्या चीज़ें होती हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, YouTube का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो मेरे कई सारे जो चैनल थे वो डिलीट हो गए थे, उनमें कॉपीराइट आ गया था। फिर मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को सीखते हुए मैंने सोचा कि फेसबुक में एक बार ट्राई किया जाए, फेसबुक में कॉपी पेस्ट किया जाए। लेकिन फेसबुक में कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान रहा है, मतलब यूट्यूब के कंपेरिजन में। यूट्यूब में बहुत स्ट्रिक्ट होता है अगर आप किसी के दूसरे के वीडियो को डालते हैं। तो मैंने फिर 2 साल पहले से यहाँ पर कॉपी पेस्ट शुरू कर दिया था, जब बहुत कम ही लोग बता रहे थे। और मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते करते यहाँ पर 5-6 पेज को मोनेटाइज कर लिया हूँ, और जितने पेज अभी भी काम करता हूँ उनको मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ, जो यहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं शिवम भाई जो है फेसबुक पर कॉपी पेस्ट करते हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये विदाउट मोनेटाइजेशन से भी अर्न करते हैं, मतलब कि पेजेस को ग्रो करते हैं और फिर सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि पेज आपने ग्रो किया और सेल कर दिया। तो शिवम भाई यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, काफी कमेंट्स आते हैं ऑडियंस के कि जैसा कॉपी पेस्ट किया तो उसमें इश्यू आ जाता है, तो उस आप इशू को कैसे टैकल करते, कैसे हैंडल करते, ताकि कोई इशू ना आए और चीजें एज इट इज चलती रहे, मतलब कि आप अर्निंग करते रहे। और आप भी कमेंट्स करते कि सर हमारे इस पे ये इशू आ गया, ये वायलेशन का इशू आ गया, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ गया। तो जानते हैं शिवम भाई से क्या इनके भी इस पे इशू आता है। तो शिवम भाई बताइए, कॉपी पेस्ट में कोई दिक्कत आती है या फिर आप इजीली कर लेते हैं? भाई पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल सही पूछा भाई, कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं, तो मैं पेज को भी सेल करता हूं। मेरे जितने पेज होते हैं, क्योंकि मैं 1 महीने के अंदर ही पेज को ग्रो कर लेता हूं, उनको सेल कर लेता हूं अपने टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सेकंड भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि आप कॉपी पेस्ट कैसे करते हो, तरीका क्या होता है। तो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के लिए कुछ एडिटिंग प्रोसेस करते हैं कि इसमें कुछ कट लगाना है, कुछ वॉइस में कट लगाना है, और इस प्रकार से हम यहाँ पर एडिटिंग करके इन चीजों को अपलोड करते हैं। ज्यादातर हमारा जो कंटेंट रहता है वो टीवी सीरियल रहता है, क्योंकि टीवी सीरियल बहुत ज्यादा यहाँ पर देखा जाता है फेसबुक में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 5-6 घंटे के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उसके बाद इसको हम हटा देते हैं। क्योंकि अगर कोई भी कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसको आपको लॉन्ग टर्म तक नहीं रखना है, उसको 5-6 घंटा 7 घंटे तक रखना है, उसके बाद उसे रिमूव कर देना है। और हम कंटेंट को तब तक यहाँ पर अपलोड रखते हैं जब तक उसकी व्यूज, उसके जो यहाँ पर डॉलर हो काउंट नहीं हो जाते। जैसे उसके डॉलर यहाँ पर काउंट हो जाते हैं तो हम तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है कॉपी पेस्ट का। फिर तीसरा भाई ने जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, भाई ने एक साथ ही सब क्वेश्चन पूछ लिए है, कोई बात नहीं, मैं उसका भी रिप्लाई दे देता हूँ। तीसरा भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि आप इशू को कैसे हटाते हो। देखो भाई इशू तो बहुत टाइप के होते हैं, अगर आप फेसबुक के बारे में जानते होंगे, अगर आपने फेसबुक में काम किया होगा। पहला होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू, दूसरा होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, और तीसरा होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं, और कहीं अगर आपका पेज यहाँ पर मोनेटाइज हो गया तो फिर आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये इशू दोस्तों यहाँ पर आपके कॉपी पेस्ट करने से आते रहते हैं। बहुत सारे इशू तो आपके जो आप कम्युनिटी का उल्लंघन करते हैं फेसबुक का, उससे देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी का सोल्यूशन भाई यही रहता है कि आपको लाइव आना है। आप अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो जिसमें से आपको कंटेंट मैच हुआ है, उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, और कम से कम 5 से 6 दिन 7 दिन आप लाइव आइए, और धीरे धीरे फिर आप यहाँ पर चीजों को डिलीट करके फिर रिव्यू में अपने पेज को भेजिए।
जैसे आप अपने पेज को रिव्यू भेज देंगे तो यहाँ पर 5 से 6 दिन लगते हैं फेसबुक को रिव्यू करने के लिए, और उसके बाद वो यहाँ पर आपका जो इशू है उसको हटा देता है। तो आपको यहाँ पर अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपको सेटिंग में जाकर के सपोर्ट इनबॉक्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वहां पर जाकर के आपको इशू आने से पहले योर अलर्ट में आपको चेक करते रहना है कि कोई इशू तो नहीं आया, क्योंकि फेसबुक इशू देने से पहले योर अलर्ट में आपको नोटिफिकेशन भेज देता है कि ये आपका कंटेंट मैच हो गया है। अगर कंटेंट मैच हो गया है तो उसको तुरंत डिलीट कर दो, उसके बाद ही आप काम करो। तो आप देख सकते हैं कितना वैल्यूएबल चीजें शिवम भाई ने यहाँ पर बताई हुई है। सो इस बात के लिए यार चैनल पे एक लाइक बनता ही है, और आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर, कि जैसा कि आप कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन शिवम भाई ने जैसा बताया टीवी सीरियल सिलेक्ट करते हैं। शिवम भाई, हमारी ऑडियंस को यदि कोई कंटेंट सिलेक्ट करना हो तो वो किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सा कंटेंट वायरल जाएगा आपके हिसाब से, और कोई नया बंदा आता है तो उसने कौन सा कंटेंट सिलेक्ट करना चाहिए? देखो भाई, हम जो हमारे जितने भी पेज होते हैं जिनको हम अपने टेलीग्राम में सेल करते हैं, उनमें मेन प्रोसेस ये होता है कि हम शुरू में पहले उसमें रील्स अपलोड करते हैं ताकि उनका जो इंगेजमेंट है, उनका जो यहाँ पर इंप्रेशन है वो यहाँ पर बढ़ सके। तो हम शुरू में यहाँ पर रील्स अपलोड करते हैं, और रील्स अपलोड करने के बाद जैसे उनमें ग्रोथ बढ़ती है तो फिर हम उसमें अर्निंग करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि इतने सारे पेज है तो हम सब में ओरिजिनल कंटेंट तो नहीं डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्रीफर करते हैं टीवी सीरियल को अपलोड करना, क्योंकि मूवी को अपलोड करना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि मूवी के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लगी होती हैं जो कॉपीराइट हर एक सेकंड में, हर एक 5 मिनट में देती रहती हैं। लेकिन टीवी सीरियल में इतना ज्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं रहता है। अगर आपका कंटेंट मैच भी हो जाता है तो आप एक बार डिलीट कर देंगे तो इशू हट भी जाता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं टीवी सीरियल को यूज करना। टीवी सीरियल को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं आफ्टर मोनेटाइजेशन पेज के। लेकिन पेज के पहले हम यहाँ पर रील्स अपलोड करते हैं। हमारे पास बहुत सारे शेयरिंग ग्रुप होते हैं जिसमें हम रील्स को शेयर कर देते हैं, जिससे उनमें अच्छे खासे व्यूज आते हैं और हमारा यहाँ पर शुरू में इंप्रेशन बढ़ पाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, शिवम भाई ने यहाँ पर पूरा सीक्रेट रिवील कर दिया है कि ये डायरेक्टली ही मूवी क्लिप्स या फिर टीवी सीरियल पे नहीं जाते, ये सबसे पहले रील्स अपलोड करते हैं, और रील्स पे जब अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने लगे फिर जाके ये कंटेंट सिलेक्ट करते हैं टीवी सीरियल वाला। और मूवी क्लिप्स, जैसा कि बहुत चलता है मूवी क्लिप्स, लेकिन वो भी आपको नहीं करना है शिवम भाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे भी कंपनियां लगी रहती है। अब इन्होंने साथ के साथ में बात करी ग्रुप्स में शेयरिंग देते हैं, तो शिवम भाई जानना चाहेंगे क्या ग्रुप में शेयरिंग देना जरूरी है, और जरूरी है तो क्या पेड ग्रुप सही रहेंगे या फिर फ्री ग्रुप सही रहेंगे, कौन सा सही रहेगा? नया ऑडियंस आता है, वो कौन से ग्रुप में उन्होंने शेयर करना चाहिए? तो बिल्कुल बहुत सही भाई ने आपने सवाल पूछा। बहुत से लोगों को तो यही कंफ्यूजन में रहता है कि हम पेड ग्रुप ले लें या फिर फ्री ग्रुप ले लें। तो भाई मैं आपको अपने डेस्कटॉप की यहाँ पर स्क्रीन में ले चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, जैसे मेरे साइड में यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ जो मेरे शेयरिंग सेटअप है। ओके, मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पर अपने जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप को फाइंड करने की प्रायोरिटी के बजाय मैं यहाँ पर 20-30 यहाँ पर आईडी बना लेता हूं, और हर एक आईडी में 5 ऑटो अप्रूवल ग्रुप यहाँ पर फाइंड कर लेता हूं, और हर एक आईडी में यहाँ पर 5 अप्रूवल ग्रुप होते हैं। तो इस प्रकार से मेरे 100 ग्रुप हो जाते हैं 20 आईडी में, अगर आप 5 का गुणा करते हैं तो 20 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेरा पूरा शेयरिंग सेटअप बन जाता है, तो मुझे पेड ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपकी ऑडियंस को भी यही दिमाग लगाना है, आपको यहाँ पर कई सारी, ज्यादा नहीं 5-6 से भी आईडी बना करके अपना शेयरिंग सेटअप खुद का तैयार कर सकते हैं। उनको किसी भी पेड ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद का ही शेयरिंग सेटअप बना सकते हैं। हर एक प्रोफाइल में मेरे 5-5 ऑटो अप्रूवल ग्रुप है, तो मैं तुरंत यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, और मेरा यहाँ पर इजिली 1 मंथ में एक पेज आराम से ग्रो हो जाता है, उसका वॉच टाइम, उसके फॉलोअर कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, शिवम भाई ने यहाँ पे पूरा खुलासा कर दिया कि आप रील को कैसे वायरल कर सकते हैं, मतलब कि ग्रुप्स को किस तरीके से, ग्रुप में किस तरीके से शेयरिंग दे सकते हैं। तो शिवम भाई, साथ के साथ में आप थोड़ा सा ये भी हिंट दे दीजिए कि फ्री ग्रुप कैसे फाइंड किया जाए। बिल्कुल भाई, बहुत से लोग ढूंढते रहते हैं, उनको फ्री ग्रुप मिलते नहीं है। तो हमारा तरीका सबसे बड़ा ये रहता है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर मोबाइल है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। सब लोग कॉमन चीज ही बता रहे हैं कि आप ग्रुप में जाओ, फिर वहां पर देखो 10 पोस्ट हो रही कि नहीं हो रही है, या इसके अलावा आप चेक करो आपका जो आपने कमेंट किया वो यहाँ पर अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीजें नॉर्मल होती हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर एडवांस टेक्निक का यूज करते हैं वो है यहाँ पर दूसरे के कंटेंट से यहाँ पर ग्रुप को फाइंड करना। हम क्या करते हैं, हम अपने लैपटॉप में जाते हैं, और लैपटॉप में जा करके मान लीजिए किसी ने कोई कंटेंट को अपलोड किया है, तो मोस्टली वो फ्री ग्रुप में ही अपलोड करता है। हर मतलब कि वो कोई बंदा एक पेज, 2 पेज, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप बाई कर सकता है, हर एक ग्रुप को बाई नहीं कर सकता है।
तो इसका मतलब उस बंदे के पास पहले से ही यहाँ पर फ्री ऑटो अप्रूवल ग्रुप रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर उसके शेयर के ऑप्शन में क्लिक करते हैं अपने लैपटॉप में। ये आपके मोबाइल में देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, लैपटॉप में जाना है और उस वीडियो में जिसमें बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कोई मूवी क्लिप हो, कुछ भी हो, आपके कैटेगरी का वीडियो है, तो आपको शेयर के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो वहां से डेस्कटॉप में पूरा फेसबुक आपको बता देता है कि इस बंदे ने इतने इतने ग्रुप में शेयर किया है। तो उसमें से कम 50 से 60% यहाँ पर फ्री ऑटो अप्रूवल ग्रुप रहते हैं, जिनको हम खुद ज्वाइन कर लेते हैं, उनमें हम खुद काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा तरीका रहता है फ्री ऑटो अप्रूवल ग्रुप को पाने का। और इससे अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी ने भी रिवील नहीं किया, क्योंकि ये अंदर की बातें होती हैं जो सब कोई खुला करके नहीं बताता है। सब लोग यहाँ पर छिपाते रहते हैं अपने काम के लिए। जी जी, तो दोस्तों इस बात के लिए तो यार लाइक तो बनता ही है। शिवम भाई ने अगेन से पूरा खुलासा कर दिया। आपका टाइम भी यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि आप फ्री ग्रुप फाइंड करने जाओगे तो काफी समय आपका लगेगा फाइंड करने में। लेकिन शिवम भाई ने यहाँ पे बता दिया कि जैसे कोई भी पोस्ट वायरल होती है, कोई भी वीडियो वायरल होता है, तो वो देखिए कि किस ग्रुप में उसे शेयर किया गया, और ये चीज आपको मोबाइल से नहीं दिखेगी, लैपटॉप से दिखेगी। अच्छा शिवम भाई, जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो नहीं भाई, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि पूरा जो डेस्कटॉप का ऑप्शन होता है पूरा फेसबुक का लैपटॉप में ही खुलता है। हालांकि इसमें ऑप्शन रहता है क्रोम में आप डेस्कटॉप से मोबाइल में जा सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर ग्रुप शो नहीं होंगे। आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, लैपटॉप ही रहेगा। अगर आपकी ऑडियंस देख रही है, आपके ऑडियंस के पास यहाँ पर लैपटॉप नहीं, तो अपने दोस्त के किसी के लैपटॉप से वो यहाँ पर ग्रुप फाइंड कर सकते हैं, और बहुत अच्छा तरीका होता है। इसी को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, और यहाँ पर इसी से मैं अपने पेज को भी ग्रो करता हूँ। अब समय हो चला है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट का। सो शिवम भाई, अभी आपके अर्निंग के क्या क्या तरीके हैं, मतलब कि आप फेसबुक से कितना कमा लेते हैं? तो भाई ये चीज को तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। आपकी ऑडियंस इतना समझदार होगी, वो देख करके यहाँ पर काउंट कर ली कि भाई यहाँ पर मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले में पूरा लाइव प्रूफ यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखा देता हूँ। आपको मेरे पास अभी फिलहाल 5 पेज हैं जो मोनेटाइज हैं, जिनमें एड्स ऑन रील्स से, इंस्ट्रीम एड से अर्निंग होती है। बाकी जो पेज रहते हैं उनको मैं खुद नहीं रखता हूं, क्योंकि इतने पेज में खुद मैनेज कर ही नहीं पाता। तो मैं उनको अपने टेलीग्राम में सेल कर देता हूं। किसको अगर नीड हुई, इंस्ट्रीम पेज लेना हो, किसी को एड्स ऑन रील्स का पेज लेना हो, तो उनको मैं सेल कर देता हूं। बाकी जो मेरे 5 पेज हैं वो मेरे प्रॉपर पर्सनल पेज हैं, जिनमें मैं खुद के कंटेंट को अपलोड करता हूं। तो आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा देता हूं। भाई यहाँ पर स्क्रीन लगा देंगे। मेरे यहाँ पर 3-4 पेज हैं जिनमें अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, आप देख सकते हैं। एड्स ऑन रील्स में $400 से $500 इजिली बन जाते हैं। बाकी जो इन स्ट्रीम एड्स है, इससे आप देख सकते हैं 200, 300, कभी $150, इस प्रकार से यहाँ पर फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। इस चीज को यहाँ पर मैं डेली काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि मल्टीपल पेज है, तो इसमें मैं यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस कंटेंट अपलोड करने में ध्यान देता हूँ। तो मैंने आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखा दिया। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कैसी मेरी अर्निंग हो रही, कितने मेरे पेज हैं, पूरा आपके सामने है। आपकी ऑडियंस इसको काउंट कर सकती है और समझ सकती है। दोस्तों ये चीज आप देख लीजिए, $500, $200, $250 सबको आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 82 रुपीज से। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अमाउंट हो जाता है। ओके, तो ये भी चीज आप देख लीजिएगा। लास्ट हम शिवम भाई से जानना चाहेंगे कि शिवम भाई, हमारे ऑडियंस में से कोई नया उठकर स्टार्ट करना चाहिए, चाहे फेसबुक से अर्निंग, तो उसने क्या क्या चीजें माइंड में रखना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वो आप थोड़ा सा बता दीजिए। और कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे 2024 में कि कैसे फेसबुक पर ग्रो करते हैं, तो वो भी आप बता दीजिए। देखो भाई, आपकी ऑडियंस जितनी भी इस वीडियो को देख रही है, सबको पहले इस चीज को ध्यान देना है। पॉडकास्ट देखना बहुत अच्छी बात है, आप में से जो भी लोग इसको देखने आए हो, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंख मूंद करके काम करना शुरू नहीं करना। मैंने यहाँ पर अर्निंग जो यहाँ पर दिखाई है, मैं एक दिन में नहीं किया हूँ, मुझको टाइम लगा है, 2 साल लगे इन चीजों को सीखने में। अगर प्रॉपर मुझको गाइडेंस होता, मुझको अगर कोई इस तरह सिखाता होता स्टेप बाय स्टेप, तो मुझको यहाँ पर 2 महीने में मैं सीख जाता। लेकिन तब किसी कोई यहाँ पर यूट्यूब में सिखाने वाला नहीं था, कोई यहाँ पर फेसबुक में काम नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से पहले आप सीखने में ध्यान दीजिए। भाई यहाँ पर बहुत सारे वीडियो फेसबुक रिलेटेड बनाते रहते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में आकर के सभी चीजों को सीख सकते हैं। मैंने अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप पहले फोकस करिए चीजों को सीखने में। जब आप चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे, तो फिर आपको अर्निंग करना कोई यहाँ पर मुश्किल काम नहीं रहेगा। आप यहाँ पर एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 पेज को ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सीखते ही नहीं है, बस आप यहाँ पर किसी ने ऐसे बोला कि हम यहाँ पर शेयरिंग करते हैं, आपने आंख मूंद करके शेयरिंग करना शुरू कर दिया, तो ये थोड़ा गलत रहेगा, क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो एक वीडियो में तो सब चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप हमारी चीजों को सीखोगे, चैनल में पूरी चीजों को समझोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छे से काम कर पाओगे। बाकी रही टिप्स की कि आपको क्या क्या चीजें शुरू में करनी चाहिए, तो भाई मैं आपको यही कहूंगा कि आप यहाँ पर गलत शेयरिंग अभी ज्यादा मत कीजिए। ज्यादा शेयरिंग करेंगे तो आपको इशू आ सकता है।
क्योंकि जो फेसबुक है वो यहाँ पर पूरा शेयरिंग में ही काम करता है, इसमें सर्च में कुछ भी नहीं आता है। तो आपको शेयरिंग तो करना है, लेकिन किस टाइप से करना है, कैसे नहीं करना, इन चीजों को आपको पहले सीखना है, इन चीजों को आपको समझना है। इसके अलावा जो भी ऑडियंस नई आ रही है, आपको पहले शुरू में रील्स अपलोड करना है, जैसे मैं खुद यहाँ पर रील्स अपलोड करता हूँ ताकि उस पेज का एंगेजमेंट बढ़े। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आर्ट ऑफ प्रोल ग्रुप को ढूंढ करके यहाँ पर अपने कंटेंट पे ध्यान देना है कि आप किस कंटेंट में काम करना चाहते हैं। और कंटेंट में एक चीज को ध्यान देना है कि जैसे आपको वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, सेटअप का ऑप्शन आ जाए, तो फिर आपको अपने कंटेंट को 8 घंटा 9 घंटा तक ही रखना है, उसके बाद उसे डिलीट कर देना है। क्योंकि आप चाहे जितना अच्छे से एडिटिंग कर लें, कहीं ना कहीं इशू आ जाता है। मैं लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखते हुए जैसे आपका डॉलर काउंट हो जाए, आप तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, ज्यादा लालच मत कीजिए। तो ये कुछ यहाँ पर टिप्स है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। बाकी बहुत चीजें हैं यार, इनको आपको सीखना पड़ेगा, तो एक वीडियो में इन चीजों को बताया नहीं जा सकता है। तो अगेन से आप चैनल पे बने रहिएगा। शिवम भाई का भी चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर भी ये फेसबुक से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। इनके भी चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच शिवम भाई, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे ऑडियंस के लिए, ताकि हमारी ऑडियंस सीख पाए और ग्रो कर पाए। सो एक बार फिर से थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, आपको भी मुझे इनवाइट करने के लिए, चीज़ों को यहाँ पर अपने ऑडियंस को सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और बाकी लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, जो ऑडियंस यहाँ पर काम नहीं कर पा रही, चीज़ें सीख गई लेकिन उनको वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, उनका फॉलोअर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैं अभी भी उन्हें बताता हूँ कि मैं खुद यहाँ पर ग्रो कर लेता हूँ 1 महीने के अंदर ही। तो आप मेरे टेलीग्राम में आकर के उनको आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। एक यहाँ पर ऑथेंटिक प्राइस में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी भाई का चैनल हाई है, भाई से भी आप स्पॉन्सरशिप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई भी बहुत अच्छी अच्छी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर हैं। जी जी बिल्कुल। तो स्टोरी स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, लिंक्स, सारे लिंक्स आपको बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस होगा आपका कंप्लीट पॉडकास्ट से रिलेटेड, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।